आप दोनों को आपके हार्डवर्क के लिए। हेलो एवरीवन, आज मेरे पास लिटरली बता रहा हूँ सबसे प्यारे बच्चे, दो बच्चे, रोहिल जी, राजवर्धन जी, दोनों ऑनलाइन थे। आज मैं इनका बिल्कुल अलग से लूंगा, मतलब मैंने सभी बच्चों का तो लिया, केक कट किया, बस 1-2 मिनट का इंटरव्यू लिया, बट मैं आज इनका ना इंटरव्यू बड़ा सा लेना चाहता हूँ। ठीक है, ले सकता हूँ? ठीक है। तो राजवर्धन जी और रोहिल जी है। रोहिल जी आपका रैंक 44। और राजवर्धन जी आपका 80 रैंक। दोनों का 44 रैंक आया, 80 रैंक आया। कब मेरे पास आए थे आप दोनों? So 18th of December. 18 दिसंबर। आप मैं फैब में आया था। फैब में आए थे। फैब में। तो आप दोनों से मैं एक एक करके पूछूंगा। सबसे पहले तो ये ना एक बड़ा प्यारा सा केक लेके आए हैं, मैं दिखाता हूँ। हाँ जी, तो पहले केक कट कर ले। इन्होंने लिखवाया है ऑप्टिमस मैजिस्टर। इसका मतलब क्या होता है? बेस्ट टीचर। बेस्ट टीचर। पहले तो थैंक यू सो मच राजवर्धन जी, बड़ा प्यारा केक, बड़ा प्यारा लिखवाया हुआ है। कितना टाइम लगा दिया ये लिखवाने में? सर 1 घंटा लग गया एक्चुअली, लिखने वाले को ही नहीं समझ में आया क्या है। अच्छा ठीक है, तो हम केक कट करेंगे, बाद में करेंगे। अब हम आपका इंटरव्यू शुरू करते हैं। ठीक है, तो राजवर्धन जी सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, जब आपका रैंक आया, 80 रैंक आया, तो कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा, लाइक लिटरली मतलब कोई वर्ड नहीं है उनके लिए। कोई वर्ड्स नहीं है। हाँ जी, तो बहुत। राजवर्धन जी एक ना छोटी सी कहानी आपसे पूछना चाहूंगा कि आप एकेडमी में कैसे आए, किस तरीके से आए? सर मैं एक फेमस अकेडमी, उसका नाम तो ही लेना हाँ जी, चाहूंगा। नाम मत लें। हाँ जी। उसमें मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया था। तो उसके बाद मैं यूट्यूब पे वैसे ही स्क्रॉल करते ही फर्स्ट वीडियो आपकी आ गई बाय अच्छा, चांस, ठीक लाइक है। देखो गॉड ग्रेस कि आपके वीडियो आ गई, तो उसके थ्रू मैं आपके पास आया था। मेरे पास हाँ है। जी। जूरीलो एकेडमी में तो नहीं स्कैम हुआ? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। जूरी लो अकेडमी की वजह से 80 रैंक आया सर। ठीक है। तो राजवर्धन जी हम एक बात करते हैं, जैसे रैंक 80 ना लेके आना बहुत बड़ी बात है ना? मतलब एडमिशन लेना ही बहुत बड़ी बात है, तो रैंक 80 तो वैसे ही काफी बड़ी बात है। तो इतना अच्छा रैंक लेना कैसे किया, कैसे तैयारी की, क्या क्या मुश्किलें आई? मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि इनका काफी इश्यूज थे, मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते, इनकी सर्जरीज हुई है ना। मार्च तो ये पूरा पढ़ ही नहीं पाए। इनके फिर ग्रेजुएशन के वो भी थे, पेपर एग्जाम्स। मतलब इतना कुछ होने के बाद भी कैसे सब कर लिया, तो ये सब एक बार में मुझे बताएं। सर सब माइक दे आपका, विधि मैम का और सर का वो था। मैंने जो आपने कहा था कि ड्राइव करो, मॉक करो, हाँ जी, बस क्लियर हो जाएगा पेपर, और पॉजिटिविटी, हाँ जी। बस ये 3 चीज थी सर। और लाइक 90% अकेडमी का रोल था, 10% मेरा क्या था कि बस वो याद करनी है चीजें। बाकी सारा डाटा वगैरह मेरे को कुछ सर्च करने की नीड नहीं थी, सब सर के पास सब दे रखा था मेरे वो को। सफिशिएंट था हाँ हमारे जी, लिए। बिल्कुल सफिशिएंट था। और डाउट्स पूछते थे सर, मतलब सब बताते थे 2-3 मिनट में, 5 मिनट में, मतलब जब भी सर फ्री होते थे तब सारे डाउट्स क्लियर कर देते थे। हमारे मैम भी करती थी, लाइक सारा डाटा सब। और सबसे की था कि मॉक, और एक ये था कि ओएमआर साथ के साथ भरो। मेरा ओएमआर का बहुत बड़ा लाइक 2 क्वेश्चंस का वो हुआ था, तो कि ओएमआर का थोड़ा सा साथ साथ भरो, हाँ जी, हाँ जी, साथ 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 फील करना चाहिए। राजवर्धन जी, जैसे डिमोटिवेट हुए होगे, जैसे ऑपरेशन हुआ, एग्जाम्स थे, उस सबको ना, अगर मैं शायद होता आपकी जगह तो मैं गिव अप कर देता, मैं अपनी बात करूं। बट आपके अंदर इतना क्या मोटिवेशन थी, वो मुझे बताएं। मतलब क्यों, ऐसा क्या था आपके अंदर जो बाकी बच्चों के अंदर नहीं है या मेरे अंदर नहीं है? नहीं सर, मैंने तो देखो आपसे ही सीखा है, लड़ो मत डरो वाला कि बस लाइक मेरा मन में यही था कि बस आपकी एक ये लाइन थी कि नहीं, करना है, करना है, करना है, हम कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे, सर हैं तो हो जाएगा। बस ये था सर मन में कि हो जाएगा, सर हैं तो हो जाएगा। जब डिमोटिवेशन होती थी तो क्या करते थे घर में? जैसे ऑनलाइन क्लासेस लगाते थे हाँ आप, जी, हाँ जी सर। तो ऑनलाइन क्लासेस में काफी डिमोटिवेशन होती होगी, तो वो डिमोटिवेशन को दूर कैसे करते थे? मतलब ऑब्वियस है, रात को पढ़ रहे हो 2-3 बजे, डिमोटिवेट हो गए कि यार क्या कर रहे हैं यार, छोड़, नहीं पढ़ना, ऐसी फीलिंग आती होगी, तो उसका कैसे किया आपने हैंडल? सर तो मैं आपका यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम चैनल स्क्रॉल करता था अरे कि उन्होंने कर लिया तो मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा, मतलब बस वहां पुरानी से इंटरव्यूज हाँ देखते जी, थे हाँ जी, आप। मतलब आप बच्चे आपका इंटरव्यू देख के मोटिवेशन हाँ जी, लेंगे, हाँ जी, है हाँ ना? जी। लाइक मोटिवेशन मतलब मोटिवेशन मिलता था कि हम कर सकते हैं, कि मतलब सर का करवाया हो तो आता है, आता है। तो अगर हम सर को फॉलो करेंगे तो होगा, ठीक है। डेफिनेटली होगा। हाँ जी सर। राजवर्धन जी, थैंक यू सो मच। आप मेरी, मैं क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ, आप मेरी तारीफ कर रहे हो। सर जो रियलिटी है मैं वही बता रहा हूँ। तो इन्होंने ना आज पहली बार मुझे मिले, मतलब है ना, मतलब 1-2 बार पहले मिले थे, तो अब मुझे मिले। तो इन्होंने बड़ी प्यारी प्यारी बातें की आज, मतलब मुझे बड़ा मजा आया इनसे मिलके। राजवर्धन जी बड़ा मिला, बड़े क्यूट से बच्चे हैं, बड़े प्यारे से बच्चे हैं।
तो राजवर्धन जी बड़ा अच्छा लगा कि आपका रैंक 80 आया। अभी हम रोहिल जी आपके ऊपर आते हैं, आपके पास आते हैं। रैंक 44 लेना, है ना, तो बहुत बड़ी बात है ना। रोहिल जी, सबसे पहला फोन मुझे आपका ही आया था कि सर रिजल्ट आ गया, रैंक 44 आ गया, तो मेरा इतना रैंक है। तो मैं बड़ा भावुक हुआ कि हाँ, पहले बच्चे का फोन आया, रैंक 44 आया, बड़ा मजा आया। तो रोहिल जी, रैंक 44 लेना कैसे, क्यों, कब, कैसे किया, ये सब बताएं। डिमोटिवेशन को हैंडल कैसे किया, वो सब बताएं। सर अकेडमी के टूवर्ड्स जो भी मटेरियल प्रोवाइडेड था, मतलब कंप्लीट था सर मटेरियल। एज सच मुझे कभी कोई डाउट भी नहीं थे, ना मैंने अकेडमी कभी कॉल करी कि कुछ डाउट है या हाँ कुछ जी, है। मुझे याद है इनका ना, मैं मैसेज चेक करता हूँ ना व्हाट्सएप में, इनका एक भी मैसेज नहीं आ रखा। मैंने कहा रोहिल जी पता नहीं कब आए थे मेरे पास, 2 दिन पहले तो नहीं आए थे, बस आया हुआ है सर, ग्रुप में ऐड कर देना, है ना, कि ये मैसेज है, एक आधा मैसेज हो रहा है बस, है ना रोहिल जी, ऐसा क्यों, मतलब सब समझ आता था आपको? यस सर। सर सब कुछ क्लियरली गिवन था, और मैंने अपने पेज पे नोट्स बनाए और सिलेबस कंप्लीट किया। और मैंने सोचा था जो एग्ज़ाम का लास्ट मंथ होगा उसमें मैं ऑफलाइन आऊँगा, क्योंकि एकेडमी में मॉक्स होंगे, तो मॉक्स में ऑनलाइन अटेम्प्ट नहीं करना चाहता था। और एकेडमी के मॉक्स काफ़ी अच्छे थे, और सर काफ़ी अच्छे थे, सब सही हो गया। रोहिल जी, मतलब कुछ बताएंगे बच्चों को टिप्स कि क्या करें कि एग्जाम क्रैक हो जाए? ओके, सो आप सभी अपने पेज पे, अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट हो तो आप अपने पेज पे सिलेबस को कंप्लीट करो। अगर आपको लग रहा है आपके नोट्स अच्छे नहीं है, तो एकेडमी के टूवर्ड्स आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। तो बेसिकली मैंने लास्ट मंथ में एकेडमी के नोट्स भी निकलवा दिए थे और अपने नोट्स भी निकलवा दिए थे। तो उस उन चीज़ों में मैं रिवाइज करता था, और डेली एकेडमी में 3 मॉक होते थे, 2 मॉक रिवाइज भी होते थे, और होमवर्क अलग से मिलता था। आप सभी ने ये चीज़ करनी है, कभी भी कल को नहीं रखना है मॉक या कोई भी होमवर्क। अगर आपको कोई डाउट है तो अपने मेंटोर से पूछो, और कभी भी होमवर्क को कल के लिए शिफ्ट मत क्या रखो। बात है, बड़ी बड़ी अच्छी बात की कि कल पे मत रखो, आज के आज ही खत्म कर दो, है ना, क्योंकि कल पे रखते रहोगे तो टाइम निकल जाएगा। राजवर्धन जी, आप कुछ बच्चों को टिप्स देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? सर के 27 मॉक्स जरूर कर लेना, वो अच्छा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बस अब यही तो एक वो टिप्स मॉक्स है। चेंज हो जाएंगे। हाँ, मतलब जो भी है सर के मॉक्स की है एक सक्सेस की ना, मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे एक एक्यूरेट जजमेंट भी आ जाती है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो बिल्कुल। तो मॉक्स बहुत जरूरी है। कुछ और बताना चाहेंगे राजवर्धन जी आप कुछ, क्योंकि ना ऑफलाइन तो आप नहीं आते थे, ऑनलाइन ही आप आए हो, तो कुछ बोलना चाहोगे, कुछ कहना चाहोगे? बस सर आप सबको देंगे बोलना चाहेंगे। थैंक यू हाँ राजवर्धन जी। जी। मैं आशा करता हूँ ऐसे बच्चे अगर, प्यारे प्यारे बच्चे एकेडमी में मिल जाएं तो सारी एकेडमीज में ऐसे रैंक आ जाएं। बट मैं भगवान से यही प्रे करूंगा ऐसे प्यारे बच्चे मुझे ही मिले, किसी और को ना मिले, है ना, क्यों, मैं जाने दूं इतने प्यारे बच्चों को। तो मैं आप दोनों का थैंक यू करना चाहता हूँ, स्पेशली इन दोनों को मैं लिटरली इनके बारे में बोलना चाहता हूँ कि दोनों बच्चे ऑनलाइन, ठीक है, काफी इश्यूज भी थे लाइफ में, तब भी इन स्ट्रगल्स के बाद इतना कुछ किया, उसके बाद रैंक भी लिया, एडमिशन भी ली, बहुत बड़ी बात है। शायद मैं इनकी जगह होता तो मैं इतना कुछ ना कर पाता, मैं ये सही बता रहा हूं। तो आज मुझे मोटिवेशन मिल रही है आप दोनों से, ठीक है, मैं सही बता रहा हूँ, आज मुझे मोटिवेशन मिल रही है आप दोनों से कि कल को कल शायद मेरे भी डाउनफॉल आ सकता है, कभी कभी कुछ होगा, कभी लाइफ में, है ना, वो चलता रहता है। तो मैं राजवर्धन जी पक्का आपको याद करूंगा कि यार नहीं, उस इंसान ने इतना कुछ किया तब भी हारे नहीं, है ना, लड़ते रहे, डरे नहीं, है ना। तो हम लास्ट टैगलाइन से अपना खत्म करते हैं इंटरव्यू आज, डरो मत, लड़ो। लड़ो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।